आईसीयू की इमरजेंसी जब पड़ती है तो दो इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एट्रोपिन और एड्रेनालिन। बताइए कौन से? एट्रोपिन एंड एड्रेलिन। एट्रोपिन और एड्रेनालिन। तो ये साहब मैंने एक एम्पुल आपको दिया, बताइए कौन सा इंजेक्शन है ये सर एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन, इसे रैपोपिन भी बोलते हैं। एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है, रैपोपिन ब्रांड नेम से आता है। ये बताइए कितने ml का वाइल है ये? सर ये 1 ml का वाइल है। 1 ml का वाइल। अब ये बताइए 1 ml में कितनी दवा है? एट्रोपिन सल्फेट कितने मिलीग्राम है? 1000 माइक्रोग्राम। ना, देखिए फिर से देखिए, आप अपनी वाइल एम्पुल में देखिए 0.6 mg। तो कैसे आपने 1000 कहा? सर वो नॉरेट सर कंफ्यूज हो गया। हमेशा याद रखिए कि जो एट्रोपिन का एक एम्पुल होता है उसमें 1 ml दवा होती है, और 1 ml दवा कितनी होती है? 0.6 मिलीग्राम पर ml। हमेशा जिंदगी में याद रख लीजिए, ये चीज़ फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होगी। अगर डॉक्टर ने कहा कि 1.2 mg लोड कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि आपको 2 एम्पुल एट्रोपिन के सट से लोड कर देंगे। समझ गए कि नहीं समझे? जी सर। ये दवा कैसे दी जा सकती है? इंट्रावेनस दी जा सकती है और इंट्रामस्कुलर भी दी जा सकती है। ज़रूरत पड़े तो सबक्यूटेनियस भी हम लोग इस दवा को दे सकते हैं। इसका क्या इंडिकेशन है, कब दी जाती है? कभी भी जब आईसीयू में इमरजेंसी में मरीज आएगा और उसकी दिल की गति कम होगी, कि ऑन एडमिशन हार्ट रेट 50-52 चल रहा है, देखते ही देखते 40-48 होने लगा, जिस भी स्थिति में ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, दिल की गति लगातार कम होती चली जा रही है, अभी आपकी डायग्नोसिस नहीं बनी है, आप इमरजेंसी में हैं और लैब के टेस्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप तत्काल प्रभाव से उस मरीज को एट्रोपिन देंगे। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एट्रोपिन दे कि एड्रेनालिन दे। एट्रोपिन देंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो डॉक्टर आपको बताएगा कितनी होती है, पर 3 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम तक आप इसको सेफली दे सकते हैं बिना किसी परेशानी के। हर 2 इंजेक्शन के बीच में 3 से 5 मिनट का गैप होना चाहिए। तो अगर आपने किसी का हार्ट रेट 38 हो गया और आपने एक इंजेक्शन उसको एट्रोपिन का लगाया, तो 3 मिनट से 4 मिनट का वेट करेंगे अगला इंजेक्शन लगाने से पहले। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और जब डिज़ायर्ड हार्ट रेट आ जाएगा तब आप एट्रोपिन पर नहीं लगाएंगे, फिर और चीज़ें देखेंगे कि ईसीजी करा, ये करा, वो करा, ईबीजी करा, एसिडोसिस तो नहीं है, एल्कलोसिस तो नहीं है, पेशेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में तो नहीं है, कोई और बात तो नहीं है। कई ऐसे भी केसेस होंगे एट्रोपिन से हार्ट रेट नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, तो भी अपने डॉक्टर को बताएंगे। इसके अलावा एक एट्रोपिन